इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। तो कितने सारे बैरियर होते हैं जिस वजह से हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। बैरियर तो डिस्कस करने बनते हैं। तो पहला बैरियर है वो है लैंग्वेज बैरियर। जिसको लैंग्वेज ही नहीं आती वो तो बैरियर बन ही गया। सबसे बड़ा बैरियर है ये लैंग्वेज बैरियर। अब लैंग्वेज बैरियर का एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाइना गया और वहां की लोकल जनता से, आम जनता से मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूं। वहां के लोगों को सिर्फ चाइनीज आती है और मुझे चाइनीज नहीं आती। मुझे इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, और ये दोनों लैंग्वेज उनको नहीं आती है। तो क्या मैं कम्युनिकेशन कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर। इसके साथ एक्सेंट बैरियर भी होता है। जैसे कि इंडिया वालों की इंग्लिश का एक्सेंट अलग होता है, अमेरिका वालों का अलग होता है, ब्रिटेन वालों का अलग होता है। सारे लोगों की लैंग्वेज तो एक है, इंग्लिश, लेकिन एक्सेंट में डिफरेंट है। सबका एक्सेंट अलग अलग है। तो कई बार एक्सेंट बैरियर भी होता है जिस वजह से बात नहीं समझ पाते हैं। लैंग्वेज एंड एक्सेंट ये एक ही है। इसके बाद जो नेक्स्ट वो है इमोशनल बैरियर। इसका एक तगड़ा एग्जांपल है। जैसे कि मैं ऑफिस में जॉब करता हूं और मुझे तगड़ी डांट पड़ी है, आज बॉस ने मेरा भेजा खराब कर दिया। तो अब मेरे से कोई भी बात करता है तो मैं तो फ्रस्ट्रेट हो रखा हूं। तो वहां एक बैरियर आ जाएगा। वो कितनी भी अच्छी बात समझाना चाह रहा है लेकिन मैं समझ नहीं पाऊंगा। बैरियर का है, इमोशनल बैरियर है। इसके साथ साथ इमोशनली ये भी होता है, कई धारणाएं बनी होती है हमारी। इमोशनली जो धारणाएं बनी होती है उसकी वजह से भी हम कुछ डिलीवर करते हैं और पहुंचता रिसीवर के पास कुछ अलग ही है, वो समझ नहीं पाते। या कोई हमें अच्छी बात समझाना चाह रहा है, हमारी जो धारणाएं बनी हुई है या जो हम इमोशनली फ्रस्ट्रेट हो रखे हैं, गुस्सा हो रखे हैं, दुखी हैं, जो भी है, उस वजह से हम उस बात का सही सेंस नहीं समझ पाते। इमोशनल बैरियर भी एक मेजर बैरियर है। इसके बाद जो नेक्स्ट बैरियर है वो है कल्चरल बैरियर। चाइना में अलग कल्चर है, यूएई में अलग कल्चर है, इंडिया में अलग कल्चर है। हर जगह अलग अलग कल्चर होता है, उसके हिसाब से काफी बैरियर बनते हैं। इसका सही एग्जांपल ये है, जैसे कि काफी जगह सांपों की पूजा की जाती है और काफी जगह सांपों को खाया जाता है। काफी जगह सांपों को एक ऐसा जीव समझा जाता है, उनका डर भी लगता है। जैसे कि मुझे सांप का सपना आया, मेरे सपने में सांप देखा कि मेरे को वो काट रहा था। मैं मम्मी को अगर वो सपना सुनाऊं तो मम्मी बोलेगी अच्छा क्या हो गया, उसको खराब सपना बोलेंगे हमारे यहाँ कल्चर से। और कहीं हो सकता है सांपों की पूजा की जाती है, डेफिनेटली की जाती है। तो वहां अगर किसी के सपने में सांप आता है तो वो बोलेंगे ये तो बहुत शुभ है, दिस इज ए ग्रेट थिंग। तो दोनों का डिफरेंट हो गया। एक जगह डरावना है और एक जगह वहां पूजा की जाती है, एक जगह अच्छा और एक जगह बुरा है। तो ये कल्चरल बैरियर भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है बैरियर्स के अंदर। और एक चीज आप देखो, चाइना के अंदर जो ड्रैगन होता है उसकी पूजा की जाती है। अगर ड्रैगन ऐसा जीव होता है जो बहुत बड़ा जीव होता है और मुंह से आग निकालता है, बहुत भयानक होता है। अगर हमें किसी को दिख भी जाए तो हम डर जाएं, खौफ के मारे, ऐसे बहुत सारे लोगों की सुसु निकल जाए, इतना खतरनाक जीव होता है। अब चाइना वालों के सपने में आए, चाइना वालों को दिख जाए तो वो तो बहुत खुश हो कि हमें ड्रैगन दिखा, क्योंकि वहां ड्रैगन की पूजा की जाती है। तो फर्क कई बार बैरियर आ जाता है कल्चरल बैरियर का भी। जो नेक्स्ट बैरियर है वो ये बैरियर सेमेंटिक बैरियर। अब ये क्या होता है? देखो, कई बार हमें बात तो समझ आ जाती है, क्योंकि लैंग्वेज तो समझ आ जाती है, लेकिन उसका लॉजिक समझ नहीं आता। बात समझ में आई है मुझे कि इन्होंने ये बात कही है, उनके वर्ड्स मुझे समझ आए, लेकिन उस बात का लॉजिक नहीं समझ पाते हैं। इसमें गलती उस अगले इंसान की नहीं, हमारी कई बार होती है, क्योंकि हम लॉजिक रिलेट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि रेफरेंस से भी बात की जाती है ना, सीधी बात तो बोलते नहीं, काफी बार लॉजिकल बात बोलते हैं, तो उसका रेफरेंस नहीं समझ पाते या लॉजिक नहीं समझ पाते। तो ये भी एक बैरियर होता है। अब इन सारे बैरियर को कैसे दूर किया जा सकते हैं? बैरियर तो है, कैसे इनको दूर किया जा सकता है? अगर कम्युनिकेशन स्किल्स के जितने भी बैरियर्स हैं उनको रिमूव करना है तो हमें कुछ चीजें सीखनी होगी, अपने अंदर कुछ बदलाव करने होंगे। वो बदलाव क्या क्या है? जिसमें पहला बदलाव है आप इंश्योर करो प्रॉपरली और फीडबैक लो उनसे। इंश्योर फीडबैक लो उनसे फीडबैक लोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा हाँ ये ऐसे हैं। क्योंकि कई बार हम अपने हिसाब से बात बना लेते हैं, उनसे फीडबैक ही नहीं लेते। तो फीडबैक लो प्रॉपर लोगों से। दूसरा काम आपको ये करना है, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल समझना है। देखो, आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल समझना ही रहेगा, तभी तो आप उनको अंडरस्टैंड कर पाओगे प्रॉपर वे से कि वो बोलना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं। तीसरा काम आपको जो करना है, लिसनिंग स्किल। कई बार हम बोलने में ज्यादा रहते हैं, सुनते नहीं है। तो लिसनिंग स्किल को थोड़ा सा इंप्रूव करो। लिसनिंग स्किल पे आगे एक वीडियो भी आएगा। तो लिसनिंग स्किल्स
बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है कि कई बार हमारे बिलीव सिस्टम कुछ ऐसे होते हैं, उस पर स्टिक रहते हैं, वो कुछ भी कहे मेरे को समझना ही नहीं है, मेरा पुराना बिलीव सिस्टम है, मुझे इसी पे रहना। काफी लोगों की ऐसी सोच होती है। तो जो अपना बिलीव सिस्टम है उससे आगे भी चीजें देखना स्टार्ट करो। हो सकता है जो आपका बिलीव सिस्टम हो वो गलत हो सकता है जो सुनी सुनाई बातें हैं उसके हिसाब से आपने बिलीव सिस्टम बना लिया हो। तो आपका जो बिलीव सिस्टम है उससे आगे बढ़ के उस चीज को समझना, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल समझना, उसको देखना है, अच्छा ये भी हो सकता है। तो अपने बिलीफ सिस्टम को बीच में नहीं आने देना है। कई बार उसी की वजह से उसके बात नहीं समझ पाते हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स में एक बैरियर बन जाता है। तो ये थे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल एंड हाउ कैन वी रिमूव बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इन सारी चीजों को आप अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।